गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अनुगूंज चैप्टर नंबर 18 संसार दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने अपने जीवन जीने की दृष्टि को बताया गया है कि मनुष्य हमेशा दूसरों की अच्छाइयाँ ही देखता रहेगा तो अब उसके दोषों पर कब ध्यान देगा, और सदैव खुश रहता है तो उसे सारा संसार ही भला दिखाई देता है। यदि मनुष्य नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है तो उसे दुनिया दुश्मन लगती है। ऐसा ही इस कविता के माध्यम से बताया गया है। आइए देखते हैं। आदमी ने एक महल बनवाया था शानदार, कांच अंदर की तरफ उसमें जड़े थे बेशुमार। एक कुत्ता था फंसा उसमें, अचानक एक बार देखते ही सैकड़ों कुत्ते हुए बेकरार। इस कविता में कहा गया है कि एक कवि ने, एक व्यक्ति ने एक महल बनवाया था जिसके अंदर बहुत सारे कांचों से जड़वा रखा था। आप लोगों ने देखे होंगे, अक्सर कांच महल देखते हैं फिल्मों में, कहीं भी जाते हैं तो भी होता है कांच महल। तो एक व्यक्ति ने कांच का महल बनवाया था जिसमें बहुत सारे कांच जड़वा रखे थे। उसमें अचानक से एक कुत्ता आकर फंस गया तो उसने उसको सारे जो कांच की दीवार थी उसके सामने उसको अपने ही प्रतिबिंब नजर आने लगे और उन्हीं को देखकर वह भौंकने लगा। परंतु वह ये नहीं जानता था कि उन सबको देखकर वह विचलित हो उठा। वह अचानक से विचलित हो उठा कि मैं तो अकेला हूँ और ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। वह समझता था उसे वह घूरते हैं घेर कर, क्योंकि सतत खुद था देखता आंखें तरेर तरेर कर। वह ना था कमज़ोर दिल का बल्कि रखता था दिमाग, छू गया जैसे किसी के फूस के घर में चिराग। उस कांच के महल में अंदर झांक कर देखा उसने तो उसे वह मतलब और कुत्तों को देखकर बहुत ज़्यादा घूर घूर कर देख रहा था और उसकी आंखें गुस्से के मारे लाल पीली हो रही थी कि ये कौन है, कहाँ से आ गए हैं। वह माना वह कमज़ोर दिल का नहीं था, वह दिमाग रखता था। उसे लगता था कि जैसे पता नहीं ये कहाँ से आ गया, कौन है, कैसे है, जो मैं हरकतें कर रहा हूँ वो ये हरकतें कैसे कर रहा है। जैसे आपने फूस देखी होगी, जैसे गांव में जो फूस मतलब प्यार होती है, घास, सूखी घास होती है जिसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है, तो उसे ऐसा लग रहा था कि कोई फूस का घर हो और जिसमें किसी ने चिराग जला दिया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था। वह उठा झुंझला, उधर भी सैकड़ों झुंझला उठे, मुंह खुला उसका, उधर भी सैकड़ों मुंह बाक उठे। त्योरी उसकी चढ़ी तो सैकड़ों की चढ़ गई, एक की गर्दन बढ़ी तो सैकड़ों की बढ़ गई। अब हम लोग शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो आपको कैसा प्रतिबिंब, जो हम करेंगे वही तो वो करेगा ना। लेकिन वो एक डॉगी था, उसे इतना समझ में नहीं आ रहा था तो वह गुस्सा कर रहा था, तो वहाँ पे जो जितने प्रतिबिंब, उसको सैकड़ों प्रतिबिंब जो दिखाई दे रहे थे वह भी उस पर गुस्सा कर रहे थे। जब वह अपना मुंह खोल रहा था तो उस जो वहाँ पर जितने प्रतिबिंब, सैकड़ों प्रतिबिंब थे, उसकी छाया थी, उन सबके मुंह खुल रहे थे। वह इतना नहीं समझ पा रहा था कि ये मेरी ही परछाई, क्योंकि वह एक डॉगी था, उसमें इतनी समझ नहीं थी। त्योरी मतलब आईब्रोज, उसने गुस्से के मारे अपनी आईब्रोज चढ़ा ली तो सैकड़ों की भी चढ़ने लगी, और उसने जब अपनी गर्दन बढ़ाई तो सैकड़ों की गर्दन बढ़ने लगी। भौंकने उठा जब लगा, देखने लगा गुंबद जवाब, ठीक आमद खर्च का मिलने लगा उसको हिसाब। वह समझता ही रहा सब दुश्मनों की चाल है, पर नहीं वह जानता था सब उसी का हाल है। वह उसमें जब तक जान थी वह तब तक भौंक रहा था। जब जैसे कि अब खाली कमरे में चले जाइए तो हम हमारी आवाज़ लौट के वापस आती है, ऐसे ही वहाँ का जो गुम्मद था वह उसको जवाब दे रहा था। अब उसको एक एक अपनी जो वो भौंक रहा था, उसके एक एक आवाज़ का उसको जवाब मिल रहा था। वह समझी नहीं, वह ये समझ रहा था कि ये दुश्मनों की चाल है, पर वह ये नहीं समझ पा रहा था कि ये कांच के अंदर जो ये कांच जड़ा हुआ है, इसी के प्रतिबिंब के द्वारा ये सब हो रहा है। भौंकता ही वह रहा जब तक थी उसमें जान, महल की दुनिया उसी की नकल पर थी हैरान। मतलब वह इतना भौंक रहा था कि जब तक उसमें जान थी वह भौंके जा रहा था, भौंके जा रहा था। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि ये महल की जो दुनिया है उसी की नकल कर रही है। वह अपनी ही नकल पर हैरान था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक शीशे की तरह तुम भी देख लो संसार है, नेक है वह नेक को बद के लिए बदकरार है। तुम अगर सूरत बिगाड़ोगे
तो शीशे में वही देखनी तुमको पड़ेगी, बात है बिल्कुल सही। इसमें कवि हैं जो नाम नरेश त्रिपाठी जी हैं, वह बता रहे हैं कि यह एक संसार भी एक शीशे की तरह है, एक दर्पण की तरह है। जैसे कि हम सुबह को जब हम बाल काटते हैं, कोई भी एक्टिविटी शीशे के सामने करते हैं, तो हमें ही अपना प्रतिबिंब वापस से दिखाई पड़ता है। तो अगर हम उसमें अपनी सूरत भी बिगाड़ेंगे तो हमें सब कुछ वैसा ही नज़र आएगा। हमें उसी प्रकार हमें संसार, यदि लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमें भी दूसरों से अच्छा व्यवहार ही करेंगे। यदि हम बुरा व्यवहार करेंगे तो दूसरे लोग भी हमारे साथ बुरा ही व्यवहार करेंगे। इस कहानी में ये बताया गया है कि हमेशा लोगों के साथ भला और भला ही करनी चाहिए, क्योंकि जब हम भला करेंगे तो लोग हमारे साथ भला ही करेंगे, जब हम बुरा करेंगे तो लोग हमारे साथ ही बुरा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।